ये लगाने के बाद मेरा एवरेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। हमको 18 इंचेस के चाहिए, लेकिन सेम ऐसी ग्रिप में आएंगे पूरे के पूरे सेम। पिरेली वगैरह का जो टायर है ना ये 12-13 हज़ार रुपये का है। बहुत बढ़िया है, मिलते हैं ऑर्डर पे आप मुझसे जो कहो वो मिलेगा। पहले मिल जाएंगे। अगर करना होगा ना कैसे होगा ये नेट ऊपर लग जाएगा। लेकिन तो हेलो एवरीवन, आज मैंने अपना ये व्लॉग घर की छत से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि भाई बारिश वाला माहौल है। मैंने सोचा बाहर जाके क्या शूट करें, घर पे ही कर लेते हैं। तो ये वीडियो आप जानते हो थंबनेल के हिसाब से कि मैंने अपने गाड़ी के टायर चेंज करवा दिए हैं, और वो प्रॉपर वीडियो में आपको आगे क्लिप दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे चेंजेस करे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम फेस आई है और क्या नहीं है। वो सारी चीज़ें कितने नंबर का वो मैं आपको सब बताता हूँ। तो मैंने रेलको की स्पीड ब्लास्टर लगाए हैं, सामने जो लगाए हैं 110 लगाए हैं उसके, ठीक है। और जो पीछे वाला है वो है 130, मतलब पीछे वाला सेम वही लगा दिया, सामने वाला एक साइज़ और बड़ा कर दिया मैंने। लेकिन उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मेरे को चलाने में हल्का सा ना हैंडल थोड़ा सा भारी फील हो रहा है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को यूज़ टू हो गए हैं क्योंकि लगाए हुए मेरे को कम से कम 15 दिन से आसपास हो गए। और मैंने उसमें ऑफ रोडिंग भी करी, बरसात में भी राइड भी करी, कम से कम 60 किलोमीटर बरसात में भी राइड करी है। और बाकी जो आपके स्लशीज एरिया नहीं होते, कीचड़ वीचड़ और आपके पत्थर होते हैं बहुत सारे, गिट्टियाँ छोटी छोटी, उसमें भी मैंने ट्राई किया। तो पहले जो टायर थे जो अपने C8 के आते थे, जो स्टॉक आते थे, उसके हिसाब से तो जूम वाले आते थे, उसके हिसाब से तो भाई बहुत परफेक्ट लगे। लेकिन हाँ, सामने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ी सी वाइब्रेशन रहती है, टायर नॉइज़ ज़्यादा रहता है क्योंकि भाई ग्रिप बनी हुई है उसमें। और पहले वाला स्मूथ चलता था, बट ये वाला स्मूथ नहीं है। लेकिन ऑफ रोडिंग में बहुत कारगर चीज़ है, बहुत मज़ा आया इस टायर को चेंज कर रखे मेरे को। और मैंने ये चीज़ टायर मैंने यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सर्च करे थे क्योंकि बजट में भी निकल आ रहे थे। दूसरे मेरे को फेवरेट जो है पैरेली लगते थे, लेकिन पैरेली में क्या था कि वो जल्दी घिस भी जा रहे थे, और दूसरा बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जा रहा था। और उसको आने में कम से कम 15 से 20 दिन इम्पोर्ट होके मतलब सोच रहे थे ऐसा कुछ। दो चीज़ें थी, एक तो बहुत टाइम लग रहा था, दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लग रहे थे स्टार्टिंग फेज में। तो मैं अभी रेल को भी ट्राई करना चाह रहा था, तो कम से कम रेल को भी 10-12 हज़ार किलोमीटर चल जाएंगे, उसके बाद देखते हैं पैरेली का। बट पहले रेल को चला के देखते हैं। अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा था, जयपुर निकलेंगे तो उसमें भी एक्सपीरियंस देखते हैं। पहले आप फुटेज देखो, फिर आगे की बातें करते हैं। तो अभी लोग आए हैं टायर चेंज करवाने के लिए, मतलब ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि रेलको के टायर अवेलेबल नहीं थे। तो रेलको का एक टायर दिख रहा है मुझे, लेकिन ये अपना 17 इंच का टायर है भाई, ये वाला मैं दिखाऊँ आपको। ये देखो, तो भाई इस टायर को निकाल के देखते हैं। ये 17 इंचेस के है, 120, ये देखो 120, 80 R17, तो 17 इंच का टायर है ये। हमको इससे एक इंच बड़ा चाहिए, हमको 18 इंचेस के चाहिए, लेकिन सेम ऐसी ग्रिप में आएंगे पूरे के पूरे सेम। यही है वो टायर, बट ये एक साइज़ छोटा है और हमको एक साइज़ बड़ा चाहिए। ऑल्टरनेट टायर कहते हैं उसे, सारे ट्रेन में काम आएगा। ट्रेन नहीं, टेरेन। चलो पुराने टायर दिखाओ एक बार। ये है भाई पूरी वो आ गई, धागा थिकनेस भी कम है, थ्रेडिंग आती रहती है यार ऊपर उसके। पिरेली वगैरह का जो टायर है ना ये 12-13 हज़ार रुपये का है। बहुत बढ़िया है, मिलते हैं ऑर्डर पे आप मुझसे जो कहो वो मिलेगा। पहले मिल जाएंगे। बोल कर आते हैं, कहाँ से आते हैं? ऐसा ना कि हमारे सब जगह लिंक होती है, ऑर्डर लगा देंगे, इसके बाद वही लगाते हैं। आपको ये टायर पसंद आ गया पहले क्या और क्या पता नहीं, ये वाला क्या पता, तब तक हम मैक्सिस कर जाते हैं। अगर BMW में ये वाला साइज हुआ तो मैक्सिस आ जाएगा बहुत जल्दी। अभी तो खाली वो दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैक्सिस का हो गया है, उनका BMW से टाइप हो गया। लग ही रहा था कि लगेगा।
तो अलग से रंग थोड़ी करूँगा ना, तय तो बोलिए हम मुझे करना है इसके अंदर बोलते हैं और जो नट चलेंगे वो अलग है। यही है ये वाला नट है, इसकी जरूरी नहीं है। उधर 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 चारों में लगा दे, सेट हो गया वो, और क्या करना। अब देखो कोई फर्क तो नहीं दिख रहा दूर से ना, सही है। कलर भी मैच हो रहा है, देखो वही तो, खराब नहीं लग रहा। तो तुम और चौड़ा करोगे और चौड़ा। तो फुटेज आपने देख ली। उस फुटेज में मैंने आपको कुछ जगह आपने ध्यान दिया होगा कि मुझे को मडगार्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। मडगार्ड क्या था, उसके ग्रिप बन गए हैं ऊपर, तो क्या होता है कि थोड़ा सा उसके मोटापा बढ़ गया ना टायर का, तो उसमें लग रहा था, मेरा जो मडगार्ड होता है ना, मड स्लैब वाला पार्ट, उसमें वो लग रहा था। और लगने के बाद क्या होता है, वो चल तो जाता लेकिन वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। मैंने टेस्ट करके तो उसने क्या किया, उसमें थोड़ा सा एक वॉशर टाइप से लगा के थोड़ा सा मडगार्ड ऊंचा कर दिया। उसके बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट ख़त्म हो गई। लेकिन हमने क्या किया कि उसके बाद वो चीज़ तो चलो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, लेकिन वो लगाने के बाद पीछे वाला टायर जब हम लगा रहे थे, तो सबको देखो दिक्कत आती है कि जीटी हो या इंटरसेप्टर हो। इंटरसेप्टर में तो चलो एक अच्छी बात है कि उसमें मेन स्टैंड आ जाता है बीच वाला कि दोनों साइड में खड़े होते हैं। जीटी में ये चीज़ नहीं होती है। इंटरसेप्टर में भी सेम दिक्कत है, जीटी में भी सेम दिक्कत है कि टायर खोल तो देते हैं लोग, लेकिन लगाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन जब उसको लगा रहा था ना बंदा, तो पहले तो उसके पास कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो कर लेंगे, लेकिन उस बंदे ने जब निकाला लगा रहा था टायर वायर लगाने के बाद, तो दूसरे बंदे को ही बुलाना पड़ा। फिर हम लोग भी सामने थोड़ा हेल्प आउट कर रहे थे उनकी कि लग जाए ढंग से। तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है भाई, क्योंकि नया टायर लग रहा है। तो हमने सोचा कि शायद थोड़ा सा चेन का जो कवर होता है ना, चेन वाला पार्ट ऊपर से प्लास्टिक कवर होता है जो, उसमें शायद लग सकता है। लेकिन हमने सोचा चलो नहीं लगा। उसमें भी कम से कम ना 150 सेक्शन का टायर भी उसमें ईजिली लग सकता था जब मैं चाह रहा था। तो 130 लगाया, 140 150 भी लग सकता था। लेकिन अपने को टूरिंग करनी, एवरेज सबसे बढ़िया चीज़ एक बताता हूँ मैं अभी थोड़ी सी। ये लगाने के बाद मेरा एवरेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। ये मुझे बहुत अच्छे से फील हुआ। एवरेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है इसमें, काफ़ी ज़्यादा मतलब 3 से 4 किलोमीटर का अंतर पड़ गया भाई, काफ़ी ज़्यादा। अब मैं जैसे चलाता हूँ, मैं ज़्यादा हार्डली मैं रैप करता हूँ, क्योंकि भाई देखो 650 ले रहे हो और आराम से चलाने का कोई मतलब नहीं हाईवे पे। तो वो चीज़ के बाद एवरेज काफ़ी ज़्यादा कम आ गई है। अब जयपुर जाएंगे तो उसमें देखते हैं एवरेज कितना निकलता है। और बाकी चीज़ें हैं कि लगाने में तो दिक्कत आई, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टायर बढ़िया बन गए हैं, अपने अच्छे चल रहे हैं। 110 चल रहा है रैलको के बाद, देखते हैं अब अपग्रेड करने के बाद क्या होता है। तो ठीक है, फिर टायर का एक्सपीरियंस हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। अभी तक का तो 20 डेज़ का एक्सपीरियंस यही है कि जो मैंने आपको अभी थोड़ा थोड़ा बताया। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी, कोई क्वेरीज़ है तो आप जाके इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट आ जाना भाई, क्योंकि कमेंट भी कर देना, कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम में पर्सनली ज़्यादा मिलोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।